हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 10 से लेके 16 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोस्ट में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर भी सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेली की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं हीलिंग का। ये हफ्ता है कहीं ना कहीं किसी भी लाइफ की क्षेत्र में ब्लॉकेजेस हैं तो कहीं ना कहीं पीस और हार्मनी क्रिएट करने का, क्योंकि यहाँ पर से फर्स्ट मैसेज है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में पास के कोई भी ऐसा अनहेल्दी मामले चल रहे थे तो उससे आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो। ओके, सबसे पहली बात तो। एंड दूसरी बात की कहीं ना कहीं अगर आपने एफर्ट डाला हो और अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकता है जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला। ओके, अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई सोल्यूशन आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, अबंडेंस रह सको। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है कि जो भी आपकी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था ना, तो ये हफ्ता उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको राहत मिल रही है। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आके, सपोर्ट आके, या फिर आइडियाज आके, तो देर द राहत। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है बाउंड्रीज का। सी, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी शायद हो सकता है कि किसी, जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं स्टक हो आप लोग। ओके, स्टक हो तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि उस स्टकनेस को कैसे ओवरकम किया जाए, उस स्टकनेस से बाहर कैसे निकला जाए। अगर लवर्स कहीं ना कहीं स्टक हो, बातचीत बंद हो गई है, तो आप सोच रहे हो कि कैसे रीयूनियन हो आ जाए। ओके, तो यहाँ पर से बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो एंड हील होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आर्कएंजल रैजियल का कार्ड है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में आप स्टक हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, रिजल्ट के लिए फोकस हो रहे हो, एक्ट किया है, तो यहाँ पर आप आर्कएंजल रैजियल आपको पीस दे रहे हैं, हार्मोनियस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो ये हफ्ता है पर्सनल हीलिंग का। ये हफ्ता है कहीं ना कहीं आपके किए हुए एफर्ट का, रिजल्ट का। ओके, तो आर्कएंजल रैजियल आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं इस हफ्ते, जिस भी एरिया में आपने काम किया है। रियूनियन होना चाहते हो लव वाइज तो वो भी हो रहे हो, और टोटली फ्रेश लव चाहते हो तो भी हो रहा है, क्योंकि ये हफ्ता है पीस एंड हार्मोनी का। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। वन मोर शफल। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चूज फ्रीडम। सी, कहीं ना कहीं दिस इज द डेविल का कार्ड है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने डेविल एनर्जी से फ्री हो रहे हो। ओके, जो भी आप लोगों की डिजायर हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे स्टक थे पास्ट में लव के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर फ्रीडम हो रहा है। या फिर कहीं ना कहीं लव वाइज अगर आप रीयूनियन होना चाहते थे, लव वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, डिल्यूजन में थे, तो यहाँ पर आपके रीयूनियन हो रहे, तो आप यहाँ पर फ्री हो रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। बोलते ना जो भी आपकी नेगेटिव सोच थी, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं
पॉजिटिवली मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप सोच रहे हो कि कैसे अपने डिजायर को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे अपने लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो, कैसे अपने लाइफ में बैलेंस करके बोलते हैं। ओके, तो देयर इज अ चेंज, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं जो भी आप नेगेटिव तरीके से सोचते थे, तो ये हफ्ता ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो। एंड सी दिस इज द टाइमिंग फॉर द चेंज। ओके, वेदर किसी भी मामलों में चेंज हो सकता है। इट्स ऑल इन द टाइमिंग राइट नाउ, पुल एंड अनदर कार्ड टू सी इफ यू नीड टू डू इट नाउ, वेट एंड वाइल और मेक अ डिफरेंट डिसीजन। सी कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है ना कि डिफरेंट तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, थॉट प्रोसेस बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना आप पेशेंस रख के थक गए हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज अर्सन टोस्टर को कैप्रिकॉर्न। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके डिजायरें थी, जो भी आपके गोल थे, ओके, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आपके रिजल्ट आएगा, आपके लाइफ में सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर या सपोर्ट आ रहा है, यस, कोई अर्थ एंड सपोर्ट है। और अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो ऑफर भी आ रहा है, एंड क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हीलिंग, ऑफर, अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये हफ्ता है अपने ऑब्सेस से बाहर निकलने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, और यहाँ पर सपोर्ट भी है कोई साइन, ताकि वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। एंड दिस इज मिडल पार्ट ऑफ द वीक, 10 ऑफ सोर्स सी। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट की एंडिंग। 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, जो भी आपके डाउट था, ट्रबलनेस था, या फिर कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, किसी भी वजह से मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे थे, ओके, तो देयर इज द एंड। चैलेंजिंग पीरियड, चैलेंजिंग टाइम ना कहीं आप लोगों के पीछे छूट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सही टाइमिंग है रिजल्ट का, ताकि आप मूवमेंट कर सको, और जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थे वो ख़त्म हो रहे हैं। रियल पैशन में भी शायद हो सकता है कि लव में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे। ओके, लव को शादी में बदलना चाहते थे, तो जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, वो ओवर थिंकिंग ख़त्म हो रही है। ओके, में भी शायद हो सकता है अभी आप ना जो आपके रियल डिजायर है, जो आपके रियल पैशन है, उसके ऊपर ध्यान दो। एंड सी कहीं ना कहीं फूल की कार्ड है रिवर्स, तो मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, 10 एंड अगेन 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, ताकि आप इजी गोइंग कर सको। ओके, एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग कर सको। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप इजी गोइंग कर सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रॉब्लम की एंड कर रहे हो, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो प्रॉब्लम को। ओके, डिफरेंट तरीके से देख के एंड एक्ट करके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, रिसोर्सेज, आपको लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं मनी वाइज, या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं लव वाइज एक सिक्योर लव लाइफ बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है। रोल द डाइस, दिस इज द लक फॉर मी। ओके, कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट हो रहे हो, कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि सी पेज ऑफ पेंटिकल अगेन। तो मैं ये बोलूँगी कि एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड पार्ट ऑफ द वीक में देर इज़ अ समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी है, ताकि रिसोर्सेज भी साथ दे रहे, क्योंकि लक का साथ मिल रहा है। तो
एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है अपने लाइफ में जो भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो कि आप लोगों की लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है, पीस एंड हारमोनी होता हुआ दिख रहा है क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके ऑब्सेस थे, नेगेटिविटी थी, जिस भी वजह से, जिस भी कारण से, ओके, तो यहाँ पर किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपने डिजायरों को पा रहे हो, या फिर या फिर कहीं ना कहीं आप खुद मैच्योरली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके, फ्रीली आगे बढ़ सको। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में प्रॉब्लम की एंडिंग हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, लक का साथ मिल रहा है, ओके। एंड लव वाइज भी बोलूँ तो अगर किसी लियो पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे थे स्कॉर्पियो, तो कहीं ना कहीं लियो पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अर्थ साइन के साथ में मूव ऑन हो सको, अगर 2% के साथ में डील कर रहे हो तो, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज भी मे भी शायद जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाला लव था उसको लेट गो करते हुए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो लव वाइज, तो अर्थ साइन के साथ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और लियो पर्सन को टाटा बाय बाय कर रहे हो, ओके। आप बोलोगे ऑफर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक का साथ भी है, ब्लेसिंग भी है, ऑफर भी है। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं हफ्ते के कभी भी ये हिडन पोर्शन हो सकता है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है लर्निंग कर रहे हो, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में अपने आप को, व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश कर रहे हो या फिर डेवलपमेंट कर रहे हो अपने आप में, हीलिंग एनर्जी है, ओके। हाँ, क्योंकि सी हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस, जो भी आप काम कर रहे हो, देयर इज द प्रोग्रेस, देयर इज द सक्सेस, देयर इज द चेंज। क्योंकि यहाँ पर सेज इट सीम लाइक अ लॉन्ग स्लॉट बट योर एफर्ट विल पे ऑफ सून, ओके। स्टे ऑन कोर्स फॉर एट लीस्ट अ फ्यू मोर मंथ बिफोर मेकिंग अ चेंज। आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है स्कॉर्पियो, कुछ और महीने एफर्ट डालना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट का आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं, सी रिजल्ट दे रहे अगेन, सी 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। डोंट थिंक सो मच, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट एक्ट करते रहिए, ओके। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन, लेते रहना ताकि आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस हो सके, ताकि आप लोगों की लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके कि जो भी आप काम कर रहे हो। तो हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। एंड कहीं ना कहीं कोई एयर साइन आके आपको हेल्प कर रहा है या फिर आप खुद कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बातचीत करो ताकि आपको सक्सेस मिले, चेंज मिले, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में इस हफ्ते ना आप बोलोगे कि हिडन पोर्शन में कोई प्रोग्रेस है, कोई चेंजेस है, कोई रिजल्ट आ रहा है, तो ये हिडन पोर्शन में आप पूरे हफ्ते ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके लाइफ में रिजल्ट आए बोल के, ओके। कम्युनिकेशन कर रहे हो, लव वाइज भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लव वाइज भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सके, ओके। आउटकम में 6 ऑफ कप का कार्ड है, सी सबसे पहले तो लव वाइज बोलूँगी कि आप लोग पास के पर्सन के साथ में ही मिंगल होना चाहते हो, ओके। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपके पास के डिजायरे थे, पास के मेमोरीज थी, पास के गोल थे, ओके। तो उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, उसमें चेंज लेके आते दिख रहे हो, ऑनेस्ट वर्क, ओके। उसमें कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो आपके पास के गोल को लेके, पास के डिजायरों को लेके, ताकि आप अपने लाइफ में पास के गोल को सक्सेसफुल बना सको, ओके। ये पास के गोल कुछ भी हो सकता है गाइस, सक्सेसफुल बना सको एंड फ्रेश स्टार्ट कर सको, सी अगेन डेविल का कार्ड है, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि देश द आप लोग कोई फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके। आउटकम में कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो तो इस ईयर कर रहे हो, ओके। क्योंकि जिनके साथ भी जुड़े हो दैट इज योर ऑब्सेस्ड, डेविल की एनर्जी है, ओके। और इन जनरली बोलूँगी कि पास के जो भी आपके पास के मामले थे, पास के गोल थे, उस पर एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको ब्लेसिंग मिले,
ओके आपके गोल सक्सेसफुल हो रहे गाइस तो बैलेंस करके चलिएगा, या फिर कोई पास का ही आप पास के फ्रेंड ही आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आपके पास के मामले सुलझ रहे हैं, ब्लेसिंग है। एंड अगर आपने पास में एक्ट किया था तो कोई ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। पैशनेट एनर्जी है। ओके और लव वाइज भी आप पास के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं फायर साइन के साथ में, तो भी हो रहे हैं। एंड दिस इज योर गाइडेंस। 8 of 1 का कार्ड है। ओके गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं एक्ट करते रहना है, कम्युनिकेशन करना। 8 of 1 इज ऑल अबाउट एफर्ट डालते रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल को सक्सेसफुल बनाना चाहो बना सको। ओके एफर्ट डालते रहिए, देयर इज अ गुड लक। लक का कार्ड ट्वाइस है गाइस। ओके देयर इज अ फॉर्च्यून, देयर इज अ पॉजिटिव रिजल्ट इज देयर इन नियर फ्यूचर। सो एफर्ट डालते रहिएगा, पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट डालते रहना है। ओके सी अगेन एफर्ट डाल 3 of 1 का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल के वेटिंग पीरियड। ओके वेट है कहीं ना कहीं। 5 of 1 5 of पेंटिकल 5 of सोर्स। ओके एंड नाइट ऑफ कप रिवर्स है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, सिंगल थे, पहले लव के लिए बोलना चाहूँगी। ओके सिंगल थे, मे भी शायद किसी ने धोखा दिया हो, चीट किया हो। ओके तो कहीं ना कहीं वो पार्ट ख़त्म हो रहे, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप इज देयर। लव वाइज अगर आप सिंगल हो गए थे तो सामने वाला आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ओके जस्ट आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, लक आपके फेवर में, एंड पेशेंट रखना है। पेशेंट इज नीडेड। ओके सही टाइम आने पे आपको यूनिवर्स वापस आपके पास के पर्सन के साथ में रियूनियन हो जाओगे। और इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई भी ड्रामा चल रहे थे, मनी इश्यू चल रहा था, जॉब नहीं था, हेल्थ इश्यू चल रहा था। ओके एक्ट करते रहना है, एफर्ट डालते रहना है एंड पेशेंट रखना है। ओके जो भी आप एफर्ट डालोगे यहाँ पर यूनिवर्स आपको सही टाइम आने पे रिजल्ट दे रहे हैं। ओके तो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहना एंड पेशेंट इज नीडेड फॉर द रिजल्ट। ओके एंड दिस इज योर ओवरऑल फ्यूचर एनर्जी है। ओके सीइंग क्लियरली, सी फ्यूचर में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये हफ्ता आप लोग ये फ्यूचर वाली एनर्जी आप ये पाना चाहते हो। ठीक है और दिस इज द डीपर मीनिंग। कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी है, तो आप जिस भी एरिया में स्टक हो आप डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। मे बी सी आप लोग जगलिंग चल रहा है, 2% 2 सिचुएशन हो सकती है। आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर रहे हो, थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में से 8 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द फ्यूचर। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जगलिंग चालू, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो रहा है। ओके तो कहीं ना कहीं माइंड में ना बहुत ज़्यादा आप लोग वैसे भी डिग डीप जाते हो, सोचते हो तो बहुत गहराई तक सोच लेते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो, पॉज किए हुए हो कि कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए, कैसे कैसे कैसे। ओके या फिर कोई पाइसिन पर्सन सपोर्ट हो रहा है आपकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। जो भी आप अपनी लाइफ में सर्चिंग कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको गाइस मैजिक तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके यू हैव द पावर नाउ, यूज योर मैजिक टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इनटू योर लाइफ। द स्काई इज द लिमिट। ओके तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना गाइस जो भी आप देख रहे हो ना अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, ओके तो कहीं ना कहीं सी चॉइसेस आ रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है लव वाइज, एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं आप फोकस करोगे कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन ले, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बना सकूँ। ओके क्योंकि यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में चॉइसेस का वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में हील होने का वेट कर रहे हो। ओके तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपने एफर्ट तो डाल लिया एंड जस्ट वेट कर रही हो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। ओके इसीलिए आप पॉज करो, यार कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। ओके या कब हमारी लाइफ में बॉन्ड होगा, कब हमारी लाइफ में पीस आएगा। ओके तो वो जस्ट देखने की कोशिश कर रहे हो। तो बट यहाँ पर ना लव वाइज बॉन्ड भी हो रहा है, चॉइसेस भी आ रहे हैं, डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हो,
ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या फिर पीसफुल पॉजिटिव लाइफ बना सको। ओके क्योंकि ये हफ्ता है पीस एंड हारमोनी का। ये हफ्ता है जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, स्टकनेस थे, जगलिंग था, उससे बाहर निकलने का और डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके तो हैप्पी स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पा सकती हूँ। आप 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, उस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊंगी। ओके आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, और मैं यहाँ पर 5 पा सकती हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके चूज अ पाइल्स। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है नवंबर महीने में। ओके गाइज, आप बोलोगे कि नवंबर महीना तो बहुत दूर है। अगर अभी आप एफर्ट डालोगे तो नवंबर महीने फुल रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी अगर आप शादी के लिए एफर्ट डालोगे तो नवंबर महीने में आपकी शादी होगी। जॉब के लिए अभी एफर्ट डालोगे, जॉब मिल जाएगी, बस तरक्की नवंबर महीने में होगी। उस तरीके से। ओके पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको भी दिसंबर महीने में रिजल्ट मिल रहा है तो कीप गोइंग। ओके पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगले साल आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कीप गोइंग। आप बोलोगे अगले साल, 1 साल और, या क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो उसको पौधा बन के पेड़ बनने में टाइम तो लगता ही है, राइट। तो अगले साल आपको रिजल्ट मिलेगा, सो कीप गोइंग, फुल रिजल्ट। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद आपको ना ये जनवरी में कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला होगा। ओके और किसी को नहीं मिला है तो आने नेक्स्ट ईयर जनवरी महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, फुल्ली रिजल्ट, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट। ओके मेजर रिजल्ट। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते पेशेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि यहाँ पर सी एफर्ट डालिए, पेशेंट रखिए। ओके तो पेशेंट इज रिक्वायर्ड गाइस। सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे देंगे, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, हैव फेथ। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।